गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने क्लास 10th का सिलेबस शुरू कर दिया है। क्लास 10th में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। कंप्लीट कर दिया है, उसका वीडियो सारे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप वीडियोस के नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो हमने साइंस का 3 पार्ट था हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइट क्या होता है। लाइट जिसके वजह से हमें देखने को मिले, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी, और लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव आवर आइज सेंसेशन टू सी। अब क्या है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी, हमें देखने की क्षमता देता है। ठीक है, हमें देखने की क्षमता देता है कि हाँ, यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे क्लासरूम में ये है, यहाँ पे चौक है, डस्टर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है। ये सब क्या करता है, हमें बताता है, हमें दिखाता है कि सी है। अब हम लोग कैसे देखते हैं, लाइट्स के थ्रू कैसे देखते हैं। क्या होता है ना कि लाइट्स आया, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, तो हमारे आइज़ के थ्रू जाएगा, रेटिना पे इमेज बनाएगा। ठीक है, रेटिना पे इमेज बनाएगा। अब क्या होता है ना, लाइट की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, लाइट की पहले डेफिनेशन सीखते हैं। लाइट, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट is a form of energy which allows us to see, हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। उसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसका दूसरा, अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच gives our eyes sensation to see, देखने के लिए सेंसेशन देता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लाइट। सेंसेशन टू सी है। ठीक, अब क्या है आगे, हमें लाइट की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है, इतनी सुंदर धरती है जिसे हम बिगाड़ रहे हैं, वो देखने के लिए हमें किसी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। अब लाइट की ज़रूरत पड़ती है वो तो सही है, लेकिन लाइट आते कहाँ से हैं? अगर हमें पेट्रोल की ज़रूरत है तो पेट्रोल कहाँ से आता है? हमारे पास तो पेट्रोल पंप से आता है। पेट्रोल पंप पे कहाँ से आता है? पेट्रोल के डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। अब पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से मंगाता है? हो सकता है दुबई से मंगाता हो सकता है सऊदी से मंगाता हो। ठीक है, हर जगह अलग अलग जगह से मंगा सकता है ना। पूरी दुनिया में कई जगह तेल की कुएँ हैं, तो वहाँ से मंगा सकता है। वैसे ही लाइट है, वैसे ही क्या है, लाइट है कि अगर हमें लाइट की ज़रूरत है तो वो लाइट कहाँ से आएगी? हमारे पास 24 घंटा एक चीज़ उपलब्ध तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब क्या है, कुछ समय के लिए हमारे पास क्या होता है, सन होता है जो हमें अपनी लाइट देता है। ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फायर है, ठीक है, लैम्प्स हैं, टॉर्चेस हैं, ठीक है, आपके फ़ोन के फ्लैश है। ठीक है, तो वो सबसे क्या हमें मिल सकता है, लाइट मिल सकता है। ठीक है, अब लाइट क्या है ना, लाइट को ऑब्जेक्ट्स जो है, जो लाइट्स देते हैं, उनको 2 तरह में बांटा गया है। ठीक है, उनको 2 तरह में बांटा गया है। पहला क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए, जो लाइट अपनी खुद की दे, ठीक है, खुद की इन सेल्फ यानी उसकी खुद की हो,
ठीक है। जैसे सूरज अपनी रेज भेजता है, उतने दूर से यहाँ लाइट आती है। बल्ब अपनी लाइट देता है, ट्यूबलाइट अपनी लाइट देता है, टॉर्च अपनी लाइट देता है ना। ये सब क्या करते हैं, अपनी लाइट क्या करते हैं, बनाते हैं, अपनी ही लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। वैसे ही कई तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हमें लाइट देती हैं, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अब सॉरी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, the object which emits their own light are called luminous object. Luminous objects. अब जो अपनी खुद की लाइट इमिट करे उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। भैया देखिए क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, एग्जाम्पल्स में देख लीजिए। हम यहाँ पे पढ़ देते हैं एक बार। Light enable us to see objects from its come from it is which is it reflected, ठीक है। The object like the sun, other star, electric bulb, tube light, torch, candle and fire etc. which emits their own light are called luminous object. अब क्या है luminous objects, examples देख लीजिए। sun, stars, बल्ब एसेट्रा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मून इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉट, तो आप क्या बोलेंगे, है लुमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं, मून लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है कभी। वो क्या करता है, दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम बोले जाएं कि कुएं तेल की मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि पार्ले जी की प्रोडक्शन कौन करता है, पार्ले जी की फैक्ट्री, ठीक है, पार्ले जी की फैक्ट्री, पार्ले जी के वर्कर। लेकिन अगर असली में देखा जाए, अगर रियलिटी चेक की जाए कि उसको बनवाता कौन है, कौन उसके सोर्स है, कौन उसमें पैसा लगा के हमारे मार्केट तक पहुंचवाता है, तो जो ओनर होगा वही होगा, जो ओनर होगा वही होगा ना। तो वैसे ही क्या है, मून एक तरह से मानिए डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या करता है, लाइट जो सन से लाइट आती हैं या फिर जो अलग अलग स्टार जिनके पास खुद की लाइट है, वो क्या करता है, लाइट भेजता है और ये क्या करता है, केवल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वही रिफ्लेक्शन लाइट सर पे अर्थ पे आती है तो हमें लगता है कि हाँ मून के पास भी लाइट है, वो भी क्या करता है, चमकता है, शाइन करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके पास खुद की लाइट है, बहुत सारे स्टार्स जिनके पास खुद की लाइट, स्टार्स टीवी स्टार्स नहीं, स्टार गैलेक्सी के स्टार, ठीक है, STARS स्टार्स, ठीक है। तो वो स्टार क्या होता है, जो खुद की लाइट इमिट करता है, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी तो ऑब्जेक्ट है ना जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो इनका इसका क्या मतलब है, उनका कोई वजूद नहीं है। अब देखिए उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कार, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब देखिए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, पहले आप इसको नोट करिए फिर बताते हैं। चलिए ये हो गया ना, अब आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं हमें। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लाइट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइट्स पे जो थ्योरीज दी गई हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ पढ़ेंगे, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तरह तरह के रिफ्लेक्शंस हमें
पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखने जा रहे थे व्हाट आर ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करेगा लेकिन वो दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स which do not emit their light तो होता नहीं है, emit lights but they reflect the light rays from the light rays coming from luminous ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं लेकिन क्या करते हैं? दूसरों की लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहां पे नॉन लिख लीजिए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हमारे पास देखा जाए तो क्या क्या मिल सकता है? टेबल, चेयर, ठीक है। और क्या मिल सकता है? मून मिल सकता है। मून मिल गया ना। मून भी क्या है? इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एसेट्रा। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास से बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। ल्यूमिनस चीज क्या है? बहुत कम है, ठीक है। अब मैं एक चीज पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर लाइट देमसेल्फ बट दे रिफ्लेक्ट the light which falls on them are called non-luminous objects. Example: flower, chair, table, book, tree, other plant, human being, fan, bed, mirror, diamond, wall, floor, road, etc. are all non-luminous objects. In fact, most of the objects around us are non-luminous, ठीक है। वी कैन सी दैट द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज, ठीक है। अब हम कैसे देखते हैं? अब हमारे पास जो आसपास के ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम कैसे देखते हैं? वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो हमारी आंखों में आती हैं, तो रेटिना पे क्या बनाएंगी? इमेज बनाएंगी। तो फिर वो रेटिना क्या करेगा? उस इमेज को फॉर्मेशन को क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करेगा, ठीक है, एक मैसेज के फॉर्म में करेगा और हमारी ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ब्रेन करेगा हाँ ये चेयर है, ये टेबल है, ये फ्रिज है, ये बुक है, ये फ्लावर है, ठीक है। तो क्या करता है? ये सब काम किसका है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। इसीलिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दोनों हमारे काम के हैं, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, in fact that a small source of light casts a sharp shadow on a object tells us that light travels in a straight line. अब क्या है? अब लाइट हमको पता है क्या? अगर मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, क्या है? सन है, ठीक है, और ये लाइट को भेज रहा है, तो लाइट ऐसे ऐसे आएंगी क्या? ऐसे ऐसे लाइट आ रही हैं, ऐसे ऐसे लाइट आ रही हैं? नहीं, ये गलत फेज है लाइट का। क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। Light always travel in straight line. Light always travel in a straight line, ठीक है। अब देखिए क्या है?
लाइट कब ट्रैवल करता है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब लाइट की हमने पढ़ाई शुरू कर दी है तो पहले भी तो शुरू ही होगी, तो पढ़ाई के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब क्या हुआ ना, पहले के लोगों ने लाइट पे रिसर्च करना शुरू किया, उन पे पढ़ाई करना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ हाई स्पीड, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट आ गए, बोले नहीं आप गलत बोल रहे हैं, लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विच हैज हाई एनर्जी एंड ट्रेवल्स विथ अ हाई स्पीड, ठीक है। तो अब क्या दोनों लोग में बहस छिड़ गया। तो अब देखिए जरा हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाएं, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, किसी का छूट जाएगा तो, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, There are two theories about the nature of light, wave theory of light and particle theory of light. According to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid or gas for propagation. The wavelength of visual light waves is very small, being from only about 4 into 10 to power minus 7 meters to 8 into 10 to power minus 7 meter. The speed of light wave is very high, being about 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum. According to particle theory, light is composed of particles, travels in a straight line at a very high speed. The elementary particle of the light is defined as photon. अब देखिए क्या है, लाइट का क्या पार्टिकल, क्या सॉरी वेव नेचर ऑफ लाइट। अब क्या हुआ ना, लोगों ने बोला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये क्या है भैया, ये नया चीज आ गया, EMW, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका क्या मतलब है, ये दो वर्ड से मिलके बना, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वेव्स के फॉर्म में, ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगी, वेव्स के फॉर्म में ही रहती हैं, इसको हमको पता ही है। अब देखिए क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ बोथ। अब वेव तो ऐसी ही होती है, हमको पता है वेव कैसी होती है, ऐसी ही होती है वेव, ठीक है। वेव क्या होती है, ऐसी ही होती है, ठीक है। वेव क्या होगी, ऐसी होगी। लेकिन क्या होता है ना कि अब देखिए यहां से एक वेव जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेवल करती हैं और दोनों एक दूसरे से हमेशा क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा। अगर एक ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है तो एक ऐसे, अगर एक ऊपर नीचे ट्रेवल कर रही है तो एक आगे पीछे ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब क्या बोला गया ना
कि अगर लाइट का देखा जाए तो हमारे पास कितने तरह के विजुअल रेज कितने हैं हमारे पास। रेज तो हमारे पास कई हैं, रेज क्या है हमारे पास कई हैं, यूवी रेज, ठीक है, वगैरह वगैरह देखा जाता है, एक्स रेज, गामा रेज भी, ठीक है। अब उसमें आता है ना विजुअल रेज, विजिबल रेज, ठीक है, जो हमारी आंखों से देखी जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो पूरा स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 3 × 4 × 10⁻7 मीटर से कहाँ तक हम देख सकते हैं, 8 × 10⁻7 मीटर। ये क्या लिखे हैं भैया, 4 × 10⁻7 8 × 10⁻7 मीटर, सॉरी -7 मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये वेवलेंथ है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। इसी वेवलेंथ का ये है कि ये जो वेवलेंथ है इसी के डिस्टेंस के लिए हम लाइट देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुई तो हम नहीं देख सकते हैं, इससे कम हुई तो हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारी आंखों के लिए बहुत छोटा हो जाएगा, ये हमारी आंखों से ओझल ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, लाइट की स्पीड कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स, मीटर पर सेकेंड। हमने ये जाना है कि लाइट की वेव स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर, यही होता है। अब क्या है ना कि ये स्पीड कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है, ठीक है। अगर लाइट हमारे एनवायरनमेंट में आती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। वाटर में गई और कम होगा, ऑयल में गई और कम होगा, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीड कम होते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। चलिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी देख लेते हैं। ये नोट हो गया क्या, इसको मैं मिटा रहा हूं बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या बोला गया, देखिए सुनिए। According to particle theory, light is composed of particles which travel in a straight line at very high speed. The elementary particle that defines light is the photon. अब क्या है, बोल रहा है कि लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में रहती है। दिस क्या होता है, इसकी हाई स्पीड होती है, विच हैज़ हाई स्पीड। उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई कितनी होगी, इतनी होगी वैक्यूम में, हमेशा वैक्यूम में ही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो है ना, हमने बोला चलिए भैया ये तो हम मान लिए कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर इनको एनर्जी दिया जाए, जो हम पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो कहाँ जाती है, तो बोले कि नहीं ये पार्टिकल नहीं है, ये क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे क्या हैं, पैकेट्स हैं जो एनर्जी को कंटेन करते हैं, विच कंटेन्स एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है, इन अ पैकेट्स विच कॉल्ड फोटोन। अब इनको नाम क्या दिया, फोटोन, इनका नाम क्या पड़ा भैया, फोटोन पड़ गया। अब ये लाइट क्या कर रहा है, फोटॉन्स के फॉर्म में, पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे तो ये लाइट क्या करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी भी इसके पास है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहे हैं कि ये हो गया हमारा पार्टिकल नेचर, ये हो गया हमारा वेव नेचर। हमारे पास लाइट की दो नेचर है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर से हमारा डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, और क्या, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और क्या हो गया, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये सब क्या हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन अगर हम पार्टिकल्स नेचर देखें तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
क्या करता है। अगर वेव नेचर से देखा जाए तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये सब एक्सप्लेन कर देता है। अगर पार्टिकल नेचर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब कौन एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव लाइट, ठीक है। तो अगर दोनों नेचर है तो दोनों अलग अलग काम कर रहा है, दोनों अलग अलग थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है। कुछ थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। जो ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है वो ये एक्सप्लेन कर दे रहा है, जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है वो ये एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। यानी हमारे लिए दोनों जरूरी हो गया। जब दोनों जरूरी हो गया तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं, चलिए ये नई थ्योरी बना देते हैं कि हमारे पास लाइट है वो क्या होता है, दो डुअल नेचर शो करता है। लाइट क्या शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। लाइट शोज डुअल नेचर विच इज particle nature and also wave nature. Light shows both particle nature and wave nature. ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। चलिए देखिए, लाइट शोज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब इसी थ्योरी को क्या बोला गया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट और क्वांटम थ्योरी। इसको क्या बोला गया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोला गया। इसको हम लोग डिटेल में केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, अब ये दोनों हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप रिफ्लेक्शन के बारे में फुल स्टडी करके आइएगा, पूरा पढ़ के आइएगा जितना हो सके उतना, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलते हैं कल।